सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम। षष्ठ पाठ समुद्र तट भाग 2। हिंदी अनुवाद। भारत से त्रिसु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत से इन भारत के त्रिसु तीनों दिशाओं में समुद्र तटः समुद्र के किनारे सन्ति हैं। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्मात् इसी एवं ही कारणात् कारण से भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते कहा जाता है। इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति इन्हें। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर हैं। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों का भी सागरों का संगम या मिलन कुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के दिन में या पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त दोनों ही देख सकते हैं। भारत से में भारत मूल शब्द है, षष्ठी युक्ति एक वचन का रूप है। दिशासु में दिशा मूल शब्द है, सप्तमी युक्ति बहुवचन का रूप है। एतेषां में एतत् मूल शब्द है, षष्ठी युक्ति बहुवचन का रूप है। पूर्णिमा मूल शब्द है, सप्तमी युक्ति एक वचन का रूप है। समुद्र तट मूल शब्द है, प्रथम युक्ति बहुवचन का रूप है। गृह कार्य अभ्यास प्रश्न क्रमांक 1। निम्न पदानां विभक्ति वचनम च लिखत। निम्न पदों के विभक्ति और वचन लिखो। क भारत शब्द है, षष्ठी युक्ति एक वचन का रूप है। ख समुद्र तट है, प्रथमा युक्ति बहुवचन का रूप है। ग एतेषां एतद मूल शब्द है, षष्ठी युक्ति बहुवचन का रूप है। ग दिशा मूल शब्द है, सप्तमी युक्ति एक वचन का रूप है। ड सागर मूल शब्द है, षष्ठी युक्ति बहुवचन का रूप है। प्रश्न क्रमांक 2। निम्न प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। क जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति। लोग किससे पानी में भ्रमण करते हैं? तो सही उत्तर होगा नौका भी। ख भारत से दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे लंबा समुद्र किनारा कौन सा है? तो चेन्नई नगर का मेरिना तट है। ग जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। लोग कहाँ बिना रोक टोक घूमते हैं? तो सही उत्तर होगा जुहू तटे। जुहू के मुंबई नगर के जुहू किनारे पर। ग बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालक जो है या लड़के जो है मिट्टी से क्या निर्माण करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बालुका गृहम, मिट्टी का घर। ड कोची तट केभ्य ज्ञायते। कोची तट पर किसके लिए जाना जाता है? नारिकेल के फल के लिए जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 3। मंजूषातः पदानां चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। सारणी से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीप पर्यटन के लिए या घूमने के लिए, क्रीडा खेल, संगम मिलन। क कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां भवति। कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का क्या होता है? मिलन। तो संगम, क में संगम आएगा, संगम। ख भारत देशः रिक्त स्थान इति कथ्यते। तो भारत देश प्रायद्वीपः कथ्यते। ग जनाः समुद्र तट आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर पर्यटनाय आगच्छन्ति। पर्यटन के लिए या घूमने के लिए आते हैं। ग बालेभ्यः
रेगिस्तान रोचते, बालकों के लिए अच्छा लगता है। क्रीड़ा यानी खेल, बालकों के लिए खेल अच्छा लगता है। ड, भारत से पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। बंगोपसागर मतलब बंगाल की खाड़ी है। प्रश्न क्रमांक 4, यथा योग्यम योजित, उचित पद के साथ में मिलान करो। जैसे समुद्र तटः, क्रीडनकम, दुग्धम, दीपकः और विद्या। दूसरे शब्द दिए हुए ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय, खेलनाय। समुद्र तट यानी समुद्र का जो किनारा है किसके लिए है? पर्यटनाय यानी घूमने के लिए है, तो समुद्र तट के सामने पर्यटनाय लिखेंगे। क्रीडनकम है, क्रीडनकम का अर्थ है खिलौना, किसके लिए? खिलौना जो है खेलना है, खेलने के लिए है। दुग्धम, दूध जो है पोषणाय, पोषण के लिए है। दीपक, दीपक किसके लिए? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। और विद्या जो है ज्ञान के लिए। सभी भैया गृह कार्य के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।